तो बेटा जो कल मैंने पढ़ाया ये पढ़ा आप लोगों ने? जो अभी तक हम लोग किया है वो आप लोगों ने पढ़ लिया ना? देखो बेटा, अगर ढंग से तैयार करनी है तो हमेशा पढ़ा करें। अगर आप हमेशा पढ़ेंगे तभी ऑर्गेनिक ढंग से आपको याद हो। नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना? ऑर्गेनिक हमेशा पढ़ा, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही फायदा है। ऑर्गेनिक को हमेशा पढ़ें आप, ठीक है ना? तो आज देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। मैंने कल आपको है ना इस शनियों का ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, आज अपन हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो बच्चों, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन रेडिकल, ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हेडिंग डालो बच्चों, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसको आर से इंडिकेट करेंगे। आर कहीं भी लिखा उसका मतलब रेडिकल होता है। अब देखो बच्चों, क्या होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, समझते हैं इसको। सुनो, देखो सपोज मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, है है ये एक हाइड्रो, ठीक बच्चों। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इस बॉन्ड का मैं इस तरह से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वली डिवाइड किया। इक्वली समझ गए? इसका इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड, है ना? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब समझ गए? बराबर। समझ में आ गया? मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने कितने में डिवाइड करोगे आप? 5 में डिवाइड कर दोगे ना। 10 सेंटीमीटर की लेंथ, उसको 5 इधर 5 इधर। तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर डिवाइड कर दिया। बराबर डिवाइड करने पर देखो बच्चों क्या क्या हुआ। देखो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या? ये जो मैंने दिखाया है वो क्या है? ये जो मैंने आपको दिखाया है वो क्या है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है क्या? जो मैंने ऊपर दिखा रखा है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये क्या है? ये बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बच्चों समझ में आया? देखो आप डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन क्या है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर अपन H को, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर अपन हाइड्रोजन को होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा, तो जो बनने वाली ऐसी स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों हाइड्रोकार्बन रेडिकल समझ में आया? हाइड्रोकार्बन रेडिकल समझ आया? होमोलाइटिक का मतलब क्या हो गया? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है समझो? बराबर। बराबर मतलब इसका इसके पास, इसका इसके पास। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है ना? इक्वली डिवाइड किया मैंने। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसका। अब बताओ बच्चों,
इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इनके ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? बोलो बच्चों। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो बच्चों, लिखिए species, the species which is formed, the species which is formed by the removal of hydrogen from a hydrocarbon from a hydrocarbon, the species which is formed by the removal of hydrogen from a hydrocarbon, ठीक है ना, from a hydrocarbon। बच्चों लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया क्या? अब इसमें लिखो बच्चों, ये दोनों ही रेडिकल है। हाँ भैया लिखिए, 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 radicals are formed, radicals are formed, radicals are formed by homolytic bond cleavage, radicals are formed by homolytic bond cleavage, by homolytic bond cleavage। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो बेटा, it contains unpaired electron, it contains unpaired electron, it contains unpaired electron, so it is paramagnetic in nature, so it is paramagnetic, paramagnetic समझते हो बच्चों? paramagnetic in nature, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, है ना, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो CH3 इस तरह से ना, इसको अपन ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से ऐसे दिखाएंगे बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये इसका दिखाता है फ्री वैलेंसी, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री वैलेंसी, वैलेंसी फ्री होगी ना, एक H हटा दिया तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी क्या? बोलो बच्चों, जब मैंने एक H हटा दिया तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी ना? बोलो बच्चों। तो आगे लिखो, आगे लिखो बच्चों, रेडिकल हैज फ्री वैलेंसी, रेडिकल हैज फ्री वैलेंसी, रेडिकल हैज फ्री वैलेंसी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन डिस्कस करते हैं बच्चों वन बाय वन। सुनिए, सबसे पहले मेरे पास मीथेन है बच्चों, ये मीथेन है क्या? है बच्चों। मीथेन में देखो दो चीजें हैं, मैथ का मतलब वन कार्बन और एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड, है बच्चों। इसमें से मैंने एक एच हटा दिया तो मुझे ये मिल गया, मिल गया, एक एच हटा दिया तो मुझे ये मिल गया, मिल गया। अब देखो बच्चों, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैथ तो लगाएंगे लगाएंगे, ये जो फ्री वैलेंसी है ना, इसके लिए मैं लगाऊंगा वाइल, तो क्या बन गया? मिथाइल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल। कई बार सिर्फ अपन एमी लिख देते हैं ऐसा, एमी का मतलब क्या होता है? एमी का मतलब
मिथाइल होता है। समझ में आ गया? तो ये जो YL है ना, वो क्या बताता है? YL क्या बताता है बच्चों? फ्री वैलेंसी को बताता है। समझ में आ गया क्या? मीथेन में एक कार्बन है क्या बच्चों? इन सिंगल बॉन्ड को बताता है, एक एच हटाया इसमें वैलेंसी फ्री होगी, इसको बोला मिथाइल। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, ये मेरे पास, इसमें ये दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं क्या? इसमें ये दोनों कार्बन एक ही जैसे है ना, अलग थोड़ी है। ये दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं। तो आप किसी एक से H हटा दो, मान लो इससे हटा दिया, चाहे इससे हटा दिया, ठीक है, हटा दिया बच्चों, बोलो। तो इसको क्या बोलेंगे? ये बच्चों था इथेन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइल। तो इसको दिखाते हैं ET लगा के। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? बोलो बेटा। मिथाइल इथाइल समझ में आएगा? ME मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल। कोई डाउट? अब देखो बच्चों, अब ये जो मिथाइल नाम है इथाइल, इसमें किसी को डाउट नहीं। अब बेटा एक आप लिखो बच्चों, IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। हेडिंग डालो आप, IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। हेडिंग डाली बच्चों? हेडिंग डाली क्या? अब इसमें लिखो बच्चों, लिखिए ऑलवेज गिव नंबर वन always give number one to that carbon which has free valency always give number one to that carbon which has free valency. Then select longest carbon chain. Then select longest carbon chain. ठीक है, आपको चेन सेलेक्ट करना है। अब बताओ बच्चों, इसमें एक ही कार्बन की चेन बनेगी, इसमें एक ही कार्बन की चेन बनेगी ना? एक क्या तो मिथाइल ही होगा। इसमें कितने कार्बन की चेन बनेगी? इसमें ये दो कार्बन की बनेगी ना, दो कार्बन की तो बनेगी। तो दो कार्बन की चेन में इथाइल ही बनेगा। दो कार्बन की चेन में इथाइल। ठीक है भैया। अब देखो बेटा सुनो, तो मीथेन से एक रेडिकल बना, से भी एक रेडिकल बना, मीथेन से एक रेडिकल बना है ना? मीथेन से एक रेडिकल बना है। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं, मेरी बात को सुनना बच्चों ने। ये मेरे पास, इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं क्या? प्रोपेन है बच्चों, है प्रोपेन। मैं इस कार्बन को बोल देता हूं, इस कार्बन को बोल देता हूं P, को बोल देता हूं Q, इसको बोल देता हूं R। नाम दे दिया मैंने PQR। क्या P और R कार्बन एक जैसा है क्या? क्या P और R कार्बन एक जैसी है क्या? चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, एक ही जैसी है बच्चों। तो मैंने अगर इससे हटाया,
तो ये मिल गया क्या? और अगर मैं Q से हटाऊं तो मुझे ये मिल जाएगा क्या? बोलो बच्चों, पहले ये जो मैंने हटाए समझ में आ गए? पहले जो मैंने हटाए वो समझ में आ गए सबको? P और R हटाओ एक ही बात है ना? और Q से हटाओ अलग बात है, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, आपको एक देखो एक यूज करना है क्या? देखो एन आइसो नियो, पहले तो कोशिश करो एन आइसो नियो से नोमेनक्लेचर हो जाए। इससे नहीं हो तो आपको जाना है सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है? इससे भी नहीं हो तो आपको जाना है एक्टिव। हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है ना? इसी सीक्वेंस को, ठीक है बच्चों? ओबे दिस सीक्वेंस, ठीक है ना? इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। एन आइसोनियो, सेकेंडरी टर्सरी एंड एक्टिव। एक्टिव कब लगेगा? जब आपका कोई कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन याद है क्या? कायरल कार्बन याद है? कल बताया था बच्चों, कायरल कार्बन जब एक कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट हो, है ना? बोलो बच्चों, ठीक है? तो अब देखो बच्चों, अब देखिए क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, ये कभी भी साथ में यूज नहीं आएंगे, है ना? नेवर यूज टुगेदर, कभी भी साथ में यूज नहीं आएंगे ये और ये वाले, लेकिन ये आ सकते हैं, ये दोनों साथ में काम आ सकते हैं, है ना? कैन बी यूज्ड टुगेदर। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना, मैं आपको समझाता हूँ, ये एक ही है बच्चों, ध्यान रख लेना, ये और ये एक ही बात है। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना? सबसे पहले बताओ बच्चों, आपको इसमें क्या स्टेट चेन दिख रही है? क्या स्टेट चेन दिख रही है क्या? अब देखो बच्चों, ये आपकी स्ट्रेट चेन दिख रही है, और अगर आप वैलेंसी जिस कार्बन की फ्री हो रही है, जहां से कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर उसकी डिग्री 1 है, तो आप आराम से n यूज ले सकते हो। क्या बोला, समझ में आया? सबसे पहले देखिए क्या स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, और जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, तो ये आगे एक ही कार्बन से कनेक्ट है, यानी 1 डिग्री है, तो हम आराम से n यूज में ले सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? n प्रोपाइल। क्या हो गया बच्चों? n प्रोपाइल। मैं अभी लिखा देता हूं, ये n प्रोपाइल हो गया क्या? n प्रोपाइल हो गया बच्चों। प्रोपाइल क्यों बोला? वैलेंसी फ्री है। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? अच्छा, आईयूपीएसी में इसका क्या नाम देंगे? देखो, कितने कार्बन की चेन बन रही है? कितने कार्बन की चेन बनी है बच्चों? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन के लिए क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोपाइल, है ना? ठीक है, बोलो बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? हो गया भैया? बच्चों ये समझ में आ गया आपको? हम्म, अरे बेटा समझ में आ गया है क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये पता लग रहा है ना, मैं यहाँ से एच हटा रहा हूं। अरे देखो यहाँ से एच हटाया है, ये CS3 था, इससे मैंने एक एच हटाया था, अब इधर कितना रह गया? CS2 रह गया है ना? अब बताओ बच्चों, इसका करना है हमें नोमेनक्लेचर। तो वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है, यहां से हटा हुआ है, इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 2 दूंगा, या इसको नंबर 1 इसको 2, एक ही बात है। आप बताओ बच्चों, इसका नाम, एक बात हो, कल मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आइसो, याद है क्या? मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आइसो, याद है क्या?
मैंने बोला था कि एक ब्रांच हो, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांचिंग है तो आप आइसो यूज ले सकते हो। हाँ बताओ बच्चों, मेन चेन में 2 कार्बन है, अगर कार्बन 2 है तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? अगर कार्बन 2 है तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? अरे 2 जने हैं तो अगर सेकंड लास्ट है तो सेकंड लास्ट कौन सा हुआ? बच्चे को बताओ, मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट हो गया, जो 10th नंबर वाले स्टूडेंट है वो लास्ट है, तो सेकंड लास्ट कौन सा स्टूडेंट हुआ? सेकंड लास्ट कौन से नंबर वाले स्टूडेंट हुआ? 9th नंबर वाला ना। तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? 2 कार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन यही हुआ ना, ये हुआ बच्चों। और इस पर आपको एक एक मिथाइल दिख रहा है क्या? अरे इस पर एक मिथाइल दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। तो अगर आपको मिथाइल दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या मैं आइसो लगा सकता हूं? क्या मैं आइसो लगा सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अरे आइसो की कंडीशन पढ़ो, आपको जो कल कॉपी में लिखी थी, आइसो की कंडीशन पढ़ो, क्या लिखी थी कॉपी में? ये लिखा था क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। हो गया, इसका नाम आइसोप्रोपाइल हो गया। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों बताओ? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो, ये 2 कार्बन की चेन बनी, क्या ये 2 कार्बन की चेन है? इसमें यहां पर क्या लगा हुआ बच्चों बताओ? CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये मिथाइल 2 कार्बन है, तो एथ वैलेंसी फ्री है, तो क्या लगा देंगे? वाइल। तो नाम हो गया इसका, बोलो बच्चों क्या? मिथाइल इथाइल। समझ में आएगा क्या? वापिस सुनो, ये मिथाइल है, 2 कार्बन की चेन है बच्चों, बोलो। और वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी फ्री है ना, तो एथ पीछे क्या लगा दिया? वाईएल। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या बताओ? तो बताओ बच्चों, प्रोपेन के टोटल कितने रेडिकल बने? प्रोपेन के टोटल कितने रेडिकल बने? 2 बने ना, 2 बने बच्चों। प्रोपेन से 2 रेडिकल बने। मीथेन से कितना बना था? मीथेन के कितने रेडिकल बना था? 1। इथेन के 1। प्रोपेन के, प्रोपेन के 2। बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अरे यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या? आ गया बच्चों? चलो एक बात लिखो बच्चों, नोट लगा के एक बात लिखो। लिखो बच्चों, इफ ए रेडिकल, इफ ए रेडिकल हैज, if a radical has straight chain, straight chain, if a radical has straight chain and degree of, and degree of valency free carbon, and degree of valency free carbon is 1 degree, is 1 degree, is 1 degree,
then we use prefix, बोलो बच्चों कौन सा प्रीफिक्स यूज लेंगे, फिर कौन सा प्रीफिक्स यूज लेंगे? एन का यूज कर सकते हैं अपन। कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं? एन का यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, सुनो। बच्चों ये कौन सा कंपाउंड है बताओ? ये कौन सा कंपाउंड है, नाम बताओ। ये एन ब्यूटेन है क्या? है। अब देखो बच्चों, इसको मैंने लिखा पी क्यू आर और एस। तो बच्चों बताओ, पी और एस वाला कार्बन एक जैसा है क्या? पी और एस वाला कार्बन एक जैसा है क्या? तो अगर चाहो पी से हटाऊं चाहे एस से हटाऊं, है ना। ऐसे हटाया देखो बच्चों, मैंने ये हटा दिया, ठीक। फिर क्यू या आर एक जैसा है, यहां से ये हटा दिया, बच्चों समझ में आ गया पहले? हम्म, इतना समझ में आ गया क्या? अरे ये जो हटाए वो समझ में आ गया क्या बच्चों? हम्म, अब बताओ, क्या आपको इस चेन दिख रही है? क्या आपको इसमें स्ट्रेट चेन दिख रही है? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, क्या उसकी डिग्री 1 है? जिस कार्बन की वैलेंसी, क्या उसकी डिग्री 1 है? ये देखो, है बच्चों, है। तो बोलो बच्चों, इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम दे देंगे एन ब्यूटाइल, बोल सकते हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम में तो हो गया एन ब्यूटाइल। अच्छा, आईयूपीएसी में इसका नाम बताओ। आईयूपीएसी में 4 की चेन बन रही है, तो सिंपली नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। देखो, कॉमन नेम सिस्टम में एन ब्यूटाइल, आईपीसी में हो गया ब्यूटाइल, हो गया। अब बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों, सबसे पहले इसका नाम नोमेनक्लेचर करना है हमें, करें नोमेनक्लेचर। तो वैलेंसी फ्री कार्बन को नंबर मैंने 1 दिया, 1 2 3। क्या ये ब्रांचिंग सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? पहले बताओ, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन वैलेंसी फ्री जो कार्बन है क्या वो 1 डिग्री है क्या? स्ट्रेट चेन है, और जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, क्या वो 1 डिग्री है? 1 डिग्री नहीं है तो मैं एन को यूज नहीं ले सकता ना। अरे बच्चों, एन को यूज नहीं ले सकता ना। अब बताओ, क्या मैं आइसो यूज ले सकता हूं? आइसो, देखो आइसो के लिए क्या होना चाहिए था कि एक मिथाइल ग्रुप सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर होना चाहिए था। एक मिथाइल ग्रुप सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर होना चाहिए। क्या ये मिथाइल ग्रुप सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? क्या ये मिथाइल ग्रुप सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर है क्या? टोटल कार्बन 3 में तो सेकंड कार्बन तो, सेकंड लास्ट कार्बन तो ये होता नहीं है, तो नियो भी नहीं लगेगा ना। नियो नहीं लगेगा, आइसो नहीं लगेगा ना। आइसो नहीं लगेगा ना। आइसो नहीं लगेगा तो फिर नियो भी नहीं लगेगा। नियो में कितनी ब्रांचिंग होनी चाहिए? नियो में कितनी साइड ब्रांच होनी चाहिए थी? 2। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बेटा, ये तीनों वर्ड यूज नहीं हुए, समझ में आया क्या? अरे तीनों वर्ड यूज नहीं आए, समझ में आया क्या? एन आइसो नियो, बेटा समझ में आया क्या? तो अब मैं क्या देखूंगा नेक्स्ट?
मैं डिग्री से बात करूंगा, फिर डिग्री से बात करूंगा। इस कार्बन की डिग्री बता दो बच्चों, जहां से वैलेंसी फ्री है इस कार्बन की डिग्री बताओ। 2 डिग्री है क्या इधर उधर से? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो 2 डिग्री को अपन सेकेंडरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी 4 कार्बन है तो ब्यूटिल बोल देंगे। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? अच्छा, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? देखो, आपका नंबर 1 कार्बन पर मिथाइल है, तो ये मिथाइल और पीछे 3 कार्बन है, तो मिथाइल प्रोपाइल हो गया क्या? इसका नाम क्या दे देंगे? इसको नाम दे देंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है क्या बच्चों? अरे बेटा, ये दोनों रेडिकल समझ में आए क्या? वन लगाना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये नंबर 1 कार्बन पर है ना। हाँ भैया, हो गया। सौम्या ठक्कर, जब नोमेनक्लेचर सेकेंडरी से हो गया तो फिर एक्टिव क्यों लगाएंगे? मुझे एक बात बता, जब नोमेनक्लेचर सेकेंडरी से हो गया तो फिर एक्टिव क्यों लगाएंगे? जब यहीं से हमें डिफरेंशिएट हो गया तो लगाने की जरूरत है क्या? जब नोमेनक्लेचर इसी से हो गया तो एक्टिव लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ भैया, तो बताओ एन ब्यूटेन के कितने रेडिकल बने? 2 रेडिकल बन गए बच्चों। एन ब्यूटेन के 2 रेडिकल बन गए। चलिए आगे आओ, आगे आओ, देखो बच्चों सुनो। ये बच्चों मेरे पास, ठीक है। इसमें देखो बेटा, मैं कहता हूं कि जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो भैया चाहे P हो, चाहे R हो, चाहे S हो, ये सारे के सारे कार्बन एक ही जैसे हैं क्या? बताओ, P R S एक जैसे हैं क्या? ये सारे इसी से तो जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें से हटा दूं, ये हटा दिया, और एक मैं Q में से हटा दूं, हटा दिया, हटा दिया बच्चों। चलिए नोमेनक्लेचर करते हैं। मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। क्या एन का यूज हो सकता है? क्या एन का यूज हो सकता है? एन का यूज कब होगा? एन का यूज कब होगा? जब क्या हो? क्या हो? स्ट्रेट चेन हो। स्ट्रेट नहीं है, देखो ब्रांचिंग आ गई, आ गई ना। स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। अब आ जाओ। इसमें बच्चों सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है क्या? सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है। जब सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच होती है तो क्या लगा सकते हैं? आइसो ना। तो ये नाम हो गया बच्चों, देखो इसका आइसो ब्यूटिल। बच्चों समझ में आ गया? सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है तो नाम हो गया आइसो ब्यूटिल। क्लियर है क्या? अरे बच्चों क्लियर है क्या ना बाबू? अब देखो, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? देखो, ये मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे क्या? 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल। बोलो बच्चों।
हो गया बच्चों? अरे नाम समझ में आ गया क्या? चलो अब इसकी बात करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखो, आप में से कई बच्चे नियो लगाएंगे, लेकिन मैंने कल ही बोला था कि नियो लगाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? नियो लगाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 5। अब इसमें कार्बन कितने हैं? अब इसमें कार्बन कितने? 4। नियो तो नहीं लगाओगे ना? नियो तो नहीं लगाओगे ना? देखो बच्चों, एन आइसो नियो, ये तो लगा नहीं। नहीं लगा ना? जो नियो नहीं लगा, समझ में आ गया क्या? तो अब देखो बच्चों, डिग्री पे जाएंगे। तो डिग्री कौन सी लग जाएगी? देखो, वैलेंसिस कार्बन की फ्री, ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? 1 2 3। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो टर्सरी हो गया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल। बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा, इसका आईपीएसी नेम बताओ। वेरी गुड। इसका आईपीएसी नेम बताओ। देखो, पहले कार्बन पर 2 मिथाइल है, पहले कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? इसका आईपीएसी क्या लिखेंगे? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। क्या लिखेंगे? 1,1 1,1 2 है तो डाई है, मिथाइल है, और चेन में 2 कार्बन है, तो हो गया इथाइल। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? तो बताओ, आइसोब्यूटेन के कितने रेडिकल बन गए? 2 बन गए। तो अब बताओ बच्चों, आपसे कोई पूछे, बताओ ब्यूटेन के कितने बन गए? ब्यूटेन के 4 बन गए क्या? देखो 4 कैसे? एन ब्यूटेन के 2 और आइसोब्यूटेन के 2, तो टोटल बन गए 4। बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? हम्म। आगे चले बच्चों, आगे चले। अब आओ, देखो बच्चों, बात करते हैं अपन पेंटेन की। तो पेंटेन में सबसे पहले अपन ये लेते हैं बच्चों। बोलो बच्चों, इसको मैं नियोपेंटेन बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ। अब देखो बच्चों, इसमें पी क्यू आर एस एंड टी। देखो बच्चों, क्यू पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, क्यू नंबर कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। बाकी सारी एक ही जैसे, देखो बेटा, पी आर एस और टी सारी एक ही जैसी है, किसी से भी हटा दो। हटा दिया, सपोज मैंने यहां से हटा दिया, सारे एक ही जैसे है ना? अरे सारे एक ही जैसे हैं क्या ना बाबू? अब देखो, नंबरिंग यहां से की, 1 2 3। सेकंड कार्बन पर कितनी ब्रांचिंग है?
सेकंड कार्बन पर कितनी ब्रांचिंग है? 2। अब टोटल कार्बन 5 है क्या? कम से कम 5 कार्बन है, तो नियो लगा सकता हूं क्या? नियो लगा सकता हूं क्या बच्चों? तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल हो जाएगा। आईयूपीएसी देखो, आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? देखो सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाई प्रोपाइल। हो गया बच्चों? हो गया है क्या? हो गया बच्चों? तो बेटा अब देखो, आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाया, डिग्री है ना, एन आइसोनियो, ये काम की चीजें हैं, देखो सारी काम आ रही है। जो जो मैंने पढ़ाया सारा काम आ रहा है आपके, देख लीजिए आप। तो बताओ बच्चों, नियोपेंटेन का कितना रेडिकल बना? एक ही बना ना? चलो बाकी अपन रेडिकल कर लेते हैं बेटा, ठीक है? बाकी रेडिकल कर लेंगे अपन।